प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर एक बेहतरीन जानकारी के साथ हम उपस्थित हो गए हैं कि परीक्षा के कॉपियों पर क्या होगा। बारकोड होगा, मोनोग्राम होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों पर इस बार होगा कोड। आइए जानते हैं कि मोनोग्राम या बारकोड होता क्या है। क्या आपको कुछ फिल करना होता है? क्या आपके लिए इसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ फिल करना हो, कुछ छूटे ना? कॉपी पर इसका काम क्या होता है, ये सारी बातें हम क्लियर करने। देखिए, ये न्यूज़ तो एक हफ्ते पहले की है मुझे लगता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी मैं अब दे रहा हूँ क्योंकि जानकारी आपको होनी चाहिए। आप बोर्ड परीक्षा 2023 देंगे, ये जानकारी होनी चाहिए। एक एक पॉइंट की जानकारी होनी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये है क्या। ये है एक बारकोड स्कैनर। ठीक है, इससे बारकोड स्कैन किया जाता है। बारकोड और क्यूआर कोड में अंतर होता है। बारकोड उत्पादों पर होता है, क्यूआर कोड भी उत्पादों पर होता है। देखिए, बारकोड क्या होता है। बारकोड में क्यूआर कोड की तरह भी बारकोड होते हैं। अधिकतर बारकोड जो आप यहां पर देख रहे हैं, मशीन जो लाइनिंग वाला है, इसमें कोड होती है, इसमें कोड नीचे लिखा रहता है और इस मशीन से स्कैन किया जाता है। तो जो इसका डिटेल होता है वो आप इस मशीन के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। पूरा डिटेल इसमें भरा रहता है। यही क्यूआर कोड में होता है। क्यूआर कोड में भी वही होता, बार कोड में भी वही होता है। अच्छा, बार कोड आप समझ गए, फिर आप समझिए कि होलोग्राम क्या होता है। होलोग्राम या मोनोग्राम एक स्टिकर के नुमा होता है। ये स्टिकर जैसा होता है। ये जैसे कि आप एक लोगो देखते हैं, जैसे लोगो है, यूपी बोर्ड का लोगो है, वो क्या है, वो एक होलोग्राम है। ऐसे ही मोनोग्राम या मोनोग्राम जो है, मोनोग्राम स्टिकर होगा। मतलब मोनोग्राम आपकी कॉपी पर बना होगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ऐसे करके लिखा होगा, वो मोनोग्राम है। और ये बारकोड है। तो ये कॉपियों पर बारकोड होगा, उसमें डिटेल होगी। हो सकता है उसमें स्टूडेंट डिटेल हो। और आगे देखते हैं, मैं न्यूज में क्या लिखा है उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखिए लिखा है कि परीक्षा की कॉपियों पर इस बार होगा कोड मोनोग्राम। ठीक है, मोनोग्राम भी होगा और बार कोड भी होगा। कॉपियों में हेरफेर की आशंका खत्म करने को उठाया कदम। यानी जो कॉपियां बदल दी जाती थी, स्टूडेंट लिखता, एक स्टूडेंट लिखता है, दूसरी कॉपी होती है, बोर्ड को कहीं और लिख करके दूसरी कॉपी जाती है। ऐसा कभी केसेस में देखने को मिला होगा। कब मिला मुझे नहीं पता, लेकिन उसी चोरी को खत्म करने के लिए यूपी बोर्ड ने एक सराहनीय कदम उठाया है। इसमें स्टूडेंट का कोई हानि नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के पक्ष में ये चीज सही है। बहुत लाभान्वित स्टूडेंट होंगे। इससे क्या होगा, इससे सही व्यक्ति बच्चा ही टॉपर आएगा। जो टॉपर निकलेगा वो एकदम सही बालक टॉपर निकलेगा। ठीक है, तो कॉपियों में हेरफेर होने की आशंका बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 10वीं और 12वीं दोनों के लिए 3 करोड़ से अधिक कापियां छपवा रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा कापी, चूंकि 31 लाख 32 लाख के आसपास हाई स्कूल के हैं और 27.5 लाख लगभग इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं। कुल मिला के लगभग 58 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। अब उस 58 लाख में लगभग एक विद्यार्थी का औसतन 2 से 3 से 4 कापियां, तो ऐसे में 2 करोड़ कापियां क्या की जा रही, 3 करोड़ कापियां क्या छपवाई जा रही हैं। ठीक है, 3 करोड़ कापियां छपेंगी जिन पे बारकोड होगा और जिस पर मोनोग्राम होगा। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं की कॉपियों पर 2023 पर बारकोड मोनोग्राम भी रहेगा। परीक्षा के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए बोर्ड ने यह पहल की है। 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड ने गवर्नमेंट प्रेस को 3 करोड़ से अधिक कापियां छापने का ऑर्डर भी दे दिया है। बोर्ड परीक्षा के लिए जनवरी के अंत से सभी जिलों में कापियां भेजी जाएंगी। यानी अब आप समझ गए होंगे कि जनवरी लास्ट तक यूपी बोर्ड की परीक्षा की तिथि निर्धारित हो जाएगी। तो जनवरी के अंत तक कापियां भी भेज दी जाएंगी। कहां, जिलों पर। और जिलों से कापियां फरवरी में पहले वीक में या जनवरी में ही लास्ट वीक में हर विद्यालय में सेंटर पे पहुंच जाएंगी।
बोर्ड ने इसी साल से भी सभी जिलों को सिलाई वाली कॉपियां भी भेजने का निर्णय लिया है, क्योंकि पूर्व के वर्षों में स्टेपल की पिन निकाल कर कॉपियां बदलने की भी शिकायत बहुत ज्यादा मिली थी। अब जब कॉपियां सिली होंगी तो भैया उनको बदलेंगे तो क्या दर्जी लेके आएंगे? नहीं, ठीक है। तो अब कॉपियों में हेर फेर बदल नहीं होगा, मजबूती हो रही है। कापियां बदलने की शिकायत बहुत मिली। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी का कहना है कि नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस परीक्षा में कापियों पर बारकोड और माध्यमिक शिक्षा परिषद का मोनोग्राम, हमने कहा ना, जो बारकोड, जो लोगो है माध्यमिक शिक्षा परिषद का, जिसपे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2 मछलियां बनी हुई है, वो वाला है ना, जो बोर्ड की वेबसाइट पे है, वो भी कॉपी में एकदम वाटरमार्क की तरह रहेगा, ठीक है। तो बारकोड होने से कॉपी बदलने की जानकारी हो सकेगी, क्योंकि बारकोड हर एक पेज पे होगा, है ना। तो पेज पे बारकोड होगा, कॉपी बदली जाएगी, पेज बदल दिए जाएंगे तो बारकोड स्कैनिंग गलत आएगी, नंबरिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। बारकोड होने से ये हो जाएगा। इसी क्रम में सिलाई वाली कॉपियां भी भेजी जा रही हैं। प्रयागराज से किस संवाददाता ने बताया, बोर्ड से संबंध 28,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले 9 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं 21वीं शताब्दी के कौशल से लैस होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुपालन में यूपी बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर 21वीं शताब्दी कौशलों का चिन्हीकरण करते हुए उन पर आधारित गतिविधियों का निर्धारण किया जाएगा। निर्धारित गतिविधियों को सत्र 2023-24 के एकेडमिक कैलेंडर में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। 24 में आप समझ सकते हैं 23 का एग्जाम देंगे, 24 में चेंज होगा क्या? पेपर पैटर्न में ऑब्जेक्टिव कक्षा 11 में भी लागू हो जाएंगे, इसमें 30%, है ना। तो निर्धारित गतिविधियों को सत्र 23-24 के एकेडमिक कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। सभी छात्र छात्रा इससे लाभान्वित होंगे। और दिव्यकांत शुक्ल जी ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए जिम्मेदार और सफल नागरिक बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। संवाद, तर्कपूर्ण चिंतन, रचनात्मकता को देंगे बढ़ावा। 21वीं शताब्दी कौशलों से अभिप्राय क्या है? ऐसी दक्षता जो वर्तमान समय के प्रत्येक विद्यार्थी में होनी चाहिए, जिससे वे अपने समय एवं परिवेश से बेहतर समायोजन स्थापित कर सकें और जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। कुछ प्रमुख 21वीं शताब्दी कौशलों में संवाद स्थापित करने के लिए कौशल, तर्कपूर्ण चिंतन, रचनात्मकता का नेतृत्व करना, पहल करना, सहयोगपूर्ण व्यवहार और टीम वर्क इत्यादि तमाम कौशल सम्मिलित होंगे। तो आप समझ गए कि मोनोग्राम क्या है, होलोग्राम क्या है, बारकोड क्या है, कॉपियों पे इसका क्या महत्व है। आपको उसमें कुछ नहीं करना होगा, वो सब यूपी बोर्ड अपनी मशीन के द्वारा स्कैन करेगा, उसी में सारा क्रम आ जाएगा, कंप्यूटर में क्रम फीड हो जाएगा। इसी बारकोड मशीन की सहायता से आपको ना कुछ फिल करना है, आपको केवल फ्रंट पेज पे जो आपको फिल करना होता था वही फिल करना होगा। नाम, अनुक्रमांक, विषय, दिन, पाली, परीक्षा तिथि इत्यादि इत्यादि जो आप लिखते थे। फिलहाल हम वो बोर्ड की कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरें वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। वर्षी वीडियो नए सिरे से मैं फिर अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चों को पता चले कि आखिर ये चीज़ है क्या और क्यों इनको लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ, एक नई क्लास के साथ। क्रैश कोर्स आप हाई स्कूल और 12th वाले दोनों ले लीजिए, फ्री में है। कौन सा मैं पैसा ले रहा हूँ? मैं पैसा ले, ठीक है, निशुल्क है। और क्रैश कोर्स में अभी जो इंटरमीडिएट के हैं वो 90 डेज में, आपको अभी कम डेज बचे हैं, तो 90 डेज का जो क्रैश कोर्स है उसको वीडियोस 2 दिन में समाप्त कर दें। 3 का समय, 3 डेज का कोर्स है वो 2 दिन में समाप्त, तो आप कवर कर ले जाएंगे। 95% लाएंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे। तो अब क्या है, क्रैश कोर्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हमने, और अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए। कॉल मत कीजिएगा कि हमें क्रैश कोर्स क्लास का दी तो मैं भेज दूँ, ठीक है।